कहते हैं। जब किसी का बेटा बिगड़ जाता है, माँ बाप कहते हैं शादी करा देते हैं, खुद सुधर जाएगा। और जब किसी की बेटी समझदार हो जाती है, जिम्मेदारियां उठाने लगती है, तो वही माँ बाप कहते हैं अब इसकी शादी कर देते हैं, ये दूसरे घर को संभाल लेगी। ये कहानी है राघव और सिया की। राघव एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी को बस मौजमस्ती समझता था। घर वालों की बात न सुनना, दोस्तों के साथ लड़ाई करना, देर रात घर लौटना, यही उसकी आदत थी। उसकी माँ हर रात रोती थी और एक दिन उसके पिता ने थक कर कहा, शादी करा देते हैं इसकी, बहू आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ थी सिया, एक शांत, समझदार और जिम्मेदार लड़की। सुबह सबसे पहले उठना, बीमार माँ की सेवा करना, छोटे भाई को स्कूल भेजना और सिलाई करके घर चलाने में पिता की मदद करना। सिया बिना शिकायत सब संभालती रही। एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं, ये दूसरे घर को भी अच्छे से संभाल लेगी। कुछ महीनों बाद राघव और सिया की शादी हो गई। सिया ने पूरे दिल से अपने नए घर को अपनाया, लेकिन राघव नहीं बदला। वो अब भी देर रात घर आता, गुस्सा करता और सिया की हर बात को अनसुना कर देता। एक रात सिया खाना लेकर उसका इंतजार कर रही थी। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। तभी राघव गुस्से में घर आया और चिल्लाकर बोला, हर वक्त समझाती क्यों रहती हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। सिया कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से कहा, काश किसी ने मुझे भी इंसान समझा होता। राघव पहली बार शांत हो गया। सिया ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने सोचा शादी तुम्हें सुधार देगी और मेरे माँ बाप ने सोचा मैं किसी और का घर संभाल लूंगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक लड़की भी थकती है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी सहारे की जरूरत पड़ती है। उस रात पहली बार राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वो अपने पिता के साथ खेत गया, माँ के हाथ से पानी लिया और सिया की तरफ देखकर बोला, अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। सिया बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, बल्कि एक सम्मान भरी मुस्कान थी, क्योंकि किसी लड़की की जिंदगी किसी लड़के को सुधारने का साधन नहीं होती।